अब हम आल्हा छंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस छंद को वीर छंद भी कहा जाता है। तो आल्हा छंद क्या होता है, इसमें कितनी मात्राएं पाई जाती है, इसका नियम क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आल्हा छंद के बारे में जानकारियाँ। अब हम बात करने जा रहे हैं आल्हा छंद के बारे में। तो जो ये आल्हा छंद होता है, इस आल्हा छंद का ही एक और नाम है। इसे आल्हा छंद न कह करके वीर छंद कह दिया जाता है, और कहीं कहीं पर इसे आल्हा छंद वीर छंद के साथ साथ मात्रिक सवैया छंद भी कहा जाता है। सवैया छंद नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मात्रिक सवैया। इस बात का ध्यान रखेंगे, सवैया नहीं बोल रहा हूँ, मात्रिक सवैया बोल रहा हूँ। तो इसे आल्हा छंद, वीर छंद या फिर मात्रिक सवैया छंद कहा जाता है। आइए इसके नियमों के बारे में देखते हैं। तो इस छंद के अंतर्गत सबसे पहला बात ये हो जाएगा कि आल्हा छंद जो होता है, इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक यानी कि हर एक लाइन में, चरण यानी कि हम लाइन से बात कर रहे हैं, इसके प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं पाई जाती है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं पाई जाती है। ये हमारा पहला नियम हो गया। 16 मात्रा और 15 मात्रा, 16 और 15 मात्रा के बाद यति का चिन्ह मिलता है। 16 और 15 मात्रा के बाद यति किसे कहते हैं? यति हम कहते हैं विराम चिन्ह को। तो 16 और 15 मात्रा के बाद यति यानी कि विराम चिन्ह होते हैं। तीसरा और प्रमुख नियम यह है कि जो समचरण होते हैं, समचरण किसे कहा जाता है कि दूसरा और चौथा संख्या ही देख लीजिए, 2 और 4 सम संख्या है, इसलिए समचरण। 1 और 3 विषम संख्या होती है, इसलिए उन्हें विषमचरण कहते हैं। तो जो समचरण होते हैं यानी कि दूसरा और चौथा लाइन होते हैं, इसके अंत में, समचरण के अंत में गुरु और लघु, समचरण के अंत में गुरु लघु इनका होना जरूरी होता है। समचरण के अंत में गुरु लघु मात्रा होती है। ये हम बात कर रहे हैं वीर छंद के बारे में। तो सिर्फ ये 3 नियम ध्यान रखना है। पहला कि प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। दूसरा कि 16 मात्रा और 15 मात्रा के बाद यति यानी कि विराम चिन्ह होते हैं। तीसरा कि समचरण के अंत में गुरु और लघु, इस तरीके से क्रम से निशान होना चाहिए। आइए अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, और इस छंद को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आल्हा छंद का उदाहरण लिखा है कि 12 बरिस ल कुकुर जिए और 13 लव जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो इसका अर्थ मैं बता दूं कि 12 साल तक कुत्ते लोग जिंदा रहते हैं और 13 वर्ष की उम्र तक सियार जिंदा रहता है, और जो छत्री या फिर वीर योद्धा रहते हैं वे 18 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं और उससे आगे जीवन जीना धिक्कार है। तो यह आल्हा छंद का उदाहरण है। इसमें मैं बता दूं कि ये जो पहला लाइन है, इस वजह से यह विषम चरण हमारा कहलाएगा। यह हमारा विषम चरण हो गया। और ये जो दूसरा लाइन है, यति के बाद दूसरा जो लाइन है, ये लाइन हमारा समचरण कहलाएगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे फिर एक विराम चिन्ह है। इसके बाद ये जो तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन होने के कारण ये हमारा एक बार फिर से विषम चरण कहलाएगा। और ये चौथा लाइन एक बार फिर से हमारा समचरण कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला नंबर पे है और तीसरा नंबर पे है, विषम संख्या वाले लाइन है, इसलिए विषम चरण, और दूसरा और चौथा नंबर पे जो लाइन है सम संख्या वाले लाइन है, इसलिए समचरण। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। तो आइए मात्राओं की गणना करके देखते हैं। ब जो अक्षर है, इसमें आ की मात्रा है, इस वजह से यह गुरु हो जाएगा। मात्रा नहीं होती तो लघु होता। जैसे कि र में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यह लघु, ह में कोई मात्रा नहीं है इस वजह से यह भी लघु, ब भी लघु। र में छोटा ही की मात्रा है, छोटा मात्रा रहता है तो लघु। स में कोई मात्रा नहीं है, लघु। ल लघु छोटा मात्रा है, छोटा उ की इसलिए लघु। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे आधा का है, आधा का है यानी कि ये वाला बीच वाला जो शब्द है 2 शब्दों से मिलके बना है, इस वजह से इनके सामने वाला शब्द गुरु हो जाएगा और यह स्वयं लघु रहेगा। र लघु, जी गुरु, ए हमारा गुरु हो जाएगा, औ जो है हमारा ये हमारा गुरु हो जाएगा, ये भी हमारा गुरु, लघु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु और लघु। आइए मात्राओं की अब हम गणना करके देखते हैं।
2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और यह ती का निशान, यानी कि ये जो विषम चरण वाला लाइन है इसमें हमें मात्राएं मिल गई है 16 मात्रा। यहाँ तक हमें 16 मात्रा मिल चुकी है। अब हम इस समचरण में देखते हैं 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 14, 1, 15। यहाँ पे हमें मिल गई कुल मात्राओं की संख्या हो गया 15 मात्रा मिल चुके हैं। तो 16 मात्रा और 15 मात्रा दोनों को यदि जोड़ देंगे तो ये जो हमारा पहला चरण है इसमें कुल हमें मिल चुके हैं 31 मात्रा। अब ये नीचे वाला चरण देखते हैं हम। लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु लघु नहीं होगा। यहाँ पे फिर से देखेंगे 2 शब्द है, इस वजह से यह गुरु और ये खुद आ की मात्रा है इसलिए गुरु और लघु। यहाँ पे जो छतरी है इसका ये वाला छ रहेगा, इस वजह से यहाँ पे एक गुरु हो जाएगा। गुरु क्यों होगा ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये जो छ लिखा हूँ ये छ स्वयं 2 शब्दों से मिलके बना है। कैसे 2 शब्दों से मिलके बना है? ये बना है क और श से मिलके। कैसे? इंग्लिश में यदि इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा के और एस और एच। तो यहाँ देख सकते हैं एस एच तो एक साथ रहेगा, वैसे तो ये 2 शब्दों से मिलके बन रहा है। इस तरीके से हम किसी भी शब्द को पहचान सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ह लिखेंगे तो सिर्फ एच से हो सकता है, र लिखेंगे तो सिर्फ आर से हो सकता है, लेकिन छ ऐसे सिंगल वर्ड से नहीं लिख सकते। छ बना है 2 अक्षरों से, इस वजह से यहाँ पे गुरु गिनने के लिए आएगा। अब गिन के देखते हैं 1, 2, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। विषम चरण में यहाँ पे हो गई हमारे पास 16 मात्रा, 2, 12, 2, 14, 1, 15। यहाँ पे सम चरण में हो गई हमारे पास 15 मात्रा, और 16 मात्रा और 15 मात्रा को जोड़ देंगे तो हो जाएगी 31 मात्रा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है, तो यहाँ 12 से लेकर के यहाँ सियार तक ये हमारा पहला चरण था और हमें मिला है 31 मात्रा। मतलब पहले चरण में तो 31 मात्रा मिल चुका है। अब दूसरा चरण देखते हैं बरिस से लेकर के यहाँ धिक्कार तक, यहाँ पर भी हमें इस चरण में 31 मात्राएं मिली है, यानी कि हमें प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं मिली है। और ये 31 मात्राएं जो है 16 और 15 के क्रम से मिली है। 16 व 15 मात्रा के बाद यति यानी कि विराम चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे काउंट करके देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16। 16 मात्रा के बाद यति अल्प विराम मिला हमें, वैसे ही यहाँ पे भी हमें 16 मात्रा के बाद यति अल्प विराम मिला है। मतलब कि इधर हमें 16 मात्रा के बाद यति का निशान मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 मात्रा और इनके बाद यति का निशान या चिन्ह मिला है। इधर देखेंगे ऐसे ही 15 मात्रा के बाद हमें पूर्ण विराम मिला है, यहाँ भी 15 मात्रा के बाद पूर्ण विराम मिला है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 16 मात्रा और 15 मात्रा के बाद यति का विराम का चिन्ह मिल रहे हैं, यह भी बात सही है। अब तीसरा देखते हैं कि सम चरण दूसरा और चौथा के अंत में गुरु और लघु आ रहे हैं कि नहीं। तो सम चरण यानी कि इस चरण के अंत में देखते हैं, है ना। पहले चरण के अंत में देखते हैं, दूसरे चरण के भी अंत में देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे गुरु और लघु मिला है अंत में, यहाँ पे गुरु और लघु मिला है अंत में। बोल क्या रहा है कि गुरु और लघु आना चाहिए अंत में, मतलब कि यह भी हमें मिल रहा है, यह भी बात सही हो गया। तो इस तरीके से इसके तीनों नियम सही हो रहे हैं, अतः यह छंद आला है, यह वीर छंद होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह छंद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक मैंने आपको वीडियो में जो कुछ भी बताया है उसे आप किस तरीके से हमारे वेबसाइट में जा कर के पढ़ सकते हैं और उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में आ जाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है, इसे टच करके सब्सक्राइब कर लेने के बाद ऊपर में जो ये निशान बना है इसे टच करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डाउनलोड PDF। तो ये जो है इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से PDF ओपन होगा। यदि बैक वीडियो वाला लिंक टच करेंगे तो पिछला वीडियो चलने लगेगा और नेक्स्ट वीडियो वाला लिंक टच करेंगे तो अगला वीडियो चलने लगेगा। अभी आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड PDF का लिंक दे दिया हूँ, यहाँ पर जाकर के इसे टच करेंगे। जैसे
ही आप लिंक टच करेंगे उसके बाद इस तरीके से हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो कुछ भी वीडियो देखे हैं उससे संबंधित पढ़ सकते हैं, और यदि आप उसका PDF डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको इस वेबसाइट के सबसे नीचे में आना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा आपको कि PDF डाउनलोड करके, इसको आप टच करेंगे तो फिर आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमारा PDF ओपन हो जाएगा। तो जो PDF रहेगा उसे यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF डाउनलोड होने के बाद इसे आप व्हाट्सएप वगैरह कहीं पर भी शेयर करके रख लीजिए, और जब भी आपको इससे संबंधित देखना होगा तो यहाँ पर से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं।